मैनेजमेंट करता हूँ, मैं करता हूँ। मेला लगा हुआ है और मेले में आमतौर पर देखने को मिलता है कि कचरा भी बहुत हो जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में हर व्यक्ति को ये समझा पाना कि कचरा प्लास्टिक की जो बोतल है या जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं उनका जो लिफाफा है उसे प्रॉपर जगह रखना है। लेकिन देखिए, यही सभ्य समाज की निशानी होती है कि जब कचरा होगा तो स्वयं बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर सामने आए। आइए जरा मेरे सहयोगी थोड़ा सा आगे आएंगे। पर देखिए, अभी यहाँ पर इस कचरा पेटी में डाला जा रहा है और यहाँ से उठाकर इसे किसी अलग स्थान पर डाला जाएगा। सभी लोग आ रहे हैं अपनी श्रद्धा से, स्वयं किसी के बोले बिना कचरा रख रहे हैं और इसे अब डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। द्रमन मेला अब समाप्त हो चुका है, लोग अपने घर की ओर लौट रहे हैं। पर जब भी लोग जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, दुर्भाग्य है कि वहाँ पर कचरा भी जमा हो जाता है। पर इस समय मेरे साथ अध्यापक सुरजीत जी हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा थैला जो है यहाँ पे जमा कर रखा है और एक उदाहरण उन सभी लोगों के लिए सेट किया है कि जब भी आप किसी स्थान में जाते हैं तो अगली बार किसी व्यक्ति को ऐसा थैला पकड़कर ना खड़ा होना पड़े, और अगर होंगे तो जैसा कि अध्यापक होते हैं वो समाज को पथ निर्देश करते हैं कि कहाँ किस तरफ जाना है। सुरजीत जी, ये जो भाव है कि प्रकृति को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, कैसे मन में ये आया कि इतनी गंद थी और आप उठ खड़े हुए और आपने ये सामान इकट्ठा? सबसे पहले जेके दर्शन है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस देव स्थान पे कि आप पहली बार शायद मुझे लगता है कि आप यहां पे आए। हम तो जब से मैंने होश संभाला है तब से यहां पे आते गए हैं, हमारा कुलदेव है ये। और रही स्वच्छता की बात, तो हम जिस संगठन से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो पूरे विश्व में इस वक्त उसकी एक छवि है, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और उनके साथ उनके एक घटक है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये स्वच्छता के बारे में जो बात आती है तो ये हमें वहीं से सीखा और वहीं पे हमें ये सारी चीज़ें जो सिखाई गई कि अपने समाज को कैसे दिशा निर्देश देना, और खुद जब तक आप स्वयं अपने मन को नहीं टटोलोगे कि स्वयं आगे आके काम नहीं करोगे तब तक दूसरा आपका साथी नहीं बन सकता। ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए, आप कर रहे हैं, बड़ा दिल है, पर लोगों के अंदर ये भाव कैसे पैदा हो कि अगर मैं कचरा उठा रहा हूँ तो मैं छोटा नहीं बन जाऊँगा। जैसे आप यहाँ मैं देख रहा था, बार बार अपील की जा रही थी कि सभी लोग जुड़ें, तो पहले मैंने देखा कि बुजुर्ग जुड़े, फिर बच्चे भी जुड़े और आप तो थे ही। तो ये भाव कैसे पैदा हो कि कचरा उठाने से कोई छोटा नहीं हो जाता? देखिए, जब तक सभी समाज जो है, जितना समाज है, इनके विचार अगर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान और मिले ना, तब तक ये संभव ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार का यहाँ पे वातावरण देखने को मिला कि जैसे मैंने शुरुआत की तो मेरे साथ लगभग 50 विद्यार्थी जो शायद पढ़ते भी हों और ना भी पढ़ते हों, किसी न किसी संस्था के साथ जुड़े भी होंगे, और उन्होंने तुरंत जैसे ही मैसेज मिला तो उन्होंने तुरंत मेरा साथ दिया। और सभी ने मिलकर, चाहे वो बहुत सारे रिटायर्ड टीचर जो जिनके साथ हमने काम भी किया है, वो भी मेरे साथ इस काम में शुरू हो गए। और इस वक्त पूरा जो ये परिसर है देवस्थान का, इस वक्त पूरा स्वच्छ दिख रहा है। जैसा हमने सुबह देखा था वैसा ही अभी देखने को मिल रहा है। कितना ज़रूरी मानते हैं देव स्थानों को, या फिर जब आप कहीं घूमने जाते हैं ऐसे स्थानों को स्वच्छ रखना? क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से ऐसी आशा नहीं हो सकती कि जहाँ वो जाए वहाँ पर कचरा हो। ये दुर्भाग्य है कि ऐसा होता है, जहाँ जानवर जाते हैं वहाँ कचरा, वहाँ प्लास्टिक नहीं होता है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसा देखने को मिलता है। तो कितना ज़रूरी मानते हैं प्रकृति को बचाना, और ख़ासकर देवस्थान हो गए या फिर पहाड़ी इलाकों में आजकल लोग माउंटेन्स की तरफ जिसको कहते हैं बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सिटीज़ से एक भीड़ लगी हुई है, कैसे देखते हैं इसको? बचाना कितना? मैं कहता हूँ कि जब तक सबके मन में ये भाव ना जगे कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है हमारे लिए, यहाँ पे तो ऐसा मतलब चारों साइड से देखते हैं तो हरियाली हरियाली, और ऐसे स्थान पे अगर हम आकर और फिर इसको गंदगी के उसमें लाएं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य का कारण हम लोगों के लिए बनेगा कि हम इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और प्रकृति को नुकसान पहुंचाना वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना। इसलिए सबसे मेरा यही निवेदन है कि जहां भी हम जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, तो वहां पे उस प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं और स्वच्छता का सबसे बड़ा ध्यान रखें। यही मेरा निवेदन रहेगा। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आगे आके दिखा भी दें कि कितना बड़ा थैला है और अकेले इतना कचरा जमा कर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम।
धन्यवाद सुरजीत जी। मैं धन्यवाद। प्रकृति की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आपने इतना सराहनीय मैं- काम किया है। बिल्कुल भाई साहब, ये अपने कुल देवता का आशीर्वाद है और पूरे आप सब लोगों का साथ है कि इस पर्यावरण को हम स्वच्छ रखने में थोड़ा सा अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जी, तो ये सुरजीत जी थे, अध्यापक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन से भी जुड़े हुए हैं। एक उदाहरण इन्होंने आज कंडेर देवता जो ये द्रमन इलाका है यहाँ पर प्रस्तुत किया कि कैसे प्रकृति को साफ रखना है और एक उदाहरण प्रस्तुत करना है बाकी लोगों के लिए भी कि साफ सफाई कितनी आवश्यक है। फिलहाल जगह दर्शन का भी हमेशा प्रयास है कि प्रकृति को या फिर कहीं पर भी आप जाते हैं तो उसे साफ सुथरा रखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय कंडेर देवता।